नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। इस वक्त की अहम खबर यह है कि जो एयरपोर्ट है श्रीनगर का, लगभग उस पर उड़ानें भर दी जाएगी कल। पूरा ये अभी डिक्लेयर हुआ है कि 32 एयरपोर्ट जो मुख्तलिफ रियासतों में बंद किए गए थे। आपको मालूम है कि जंग यहाँ पे छिड़ चुकी थी, हालांकि अब सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नज़र आ रही है। ये इस बात की साफ अलामत है कि अगर एयरपोर्ट पे आप उड़ानें भरने जा रहे हैं, जो सिविलियन उड़ानें बंद कर दी गई थी, तो उसकी इजाज़त जो है वो मिल चुकी है। तो 32 ऐसे एयरपोर्ट जो है जो बंद किए गए थे, लेकिन उसके बाद आज अभी जो KNO के मुताबिक खबर आई हमारे पास, उनका वाजिया कहना है कि अब वादिया कश्मीर समेत 32 एयरपोर्ट जो है जो बंद कर दिए गए थे, उन पर उड़ानें भर दी जाएगी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि वादिया कश्मीर के हाजी साहिबान जो है वो एक फ़्लाइट खाली जा सकी थी हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, और उसके बाद हाजी साहिबान अब तड़प रहे थे कि वो कब हज पे जाएंगे। शायद अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली, और यही दुआ का नतीजा है कि अब उड़ानें भर दी जाएगी और हाजी साहिबान की जो बहुत बड़ी आरजू है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। साथ साथ हालात पे थोड़ा सा तबसरा करें। DGMO की मीटिंग जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन एक ही टेबल पे बिठाने की कोशिश की जा रही है, वो जो हमारे पास इतला थी कि 12 बजे वो होने वाली थी। हालांकि 12 से ज़्यादा इस वक्त बच गए, तो हम कह सकते हैं कि वो मीटिंग जो है इस वक्त चल रही होगी, और उसके सामने उसके आगे क्या नतीजे आएंगे वो उसमें भी हम देखेंगे कि जब हमारे पास पूरी तफसील आएगी उसकी, तो वो तफसील भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और एक और मीटिंग जो वज़ीर आज़म की सदारत में चल रही है, उसमें फ़ौजी और बहरी जितने भी फ़ौज से मुंसलिक हमारे इदारे हैं, उनके सरबराह जो है वो मीटिंग में बैठे हैं। उसके अलावा राजनाथ सिंह मीटिंग में बैठे हैं और अजीत डोवल बैठे हैं। तो ये भी एक सिक्योरिटी के मामले पे कि क्या सूरत हाल है उस पर तबसरा किया जा रहा है। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि आज कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि मार्केट जो हमारे हैं उनमें वो अपनी जीनत जो है दोबारा लौट आई, और हम देख रहे हैं कि जो दुकानें कुछ बंद भी पड़ी थी, लेकिन अब वो दुकानें खुलना शुरू हो गई है। जो एक डर महसूस किया जा रहा था, कल शाम लोग ये सोच रहे थे कि अगर कल शाम भी इस किस्म की सूरत हाल पेश आई, कोई ड्रोन दिखा या सरहदों पे हमारे बंदूक जो है खामोश नहीं रहे, तो सूरत हाल वैसी की वैसी ही नज़र आती। लेकिन आज नुमाया तब्दीली नज़र आ रही है कि वाकई तौर पे जो जंगी सूरत हाल है वो ख़त्म हो चुकी है। हम तवक्का करते हैं कि जो भी मीटिंगें बुलाई जा रही है उसके खातिर खा नताइज सामने आएंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन एक रिश्ता जो है, पड़ोसियों का रिश्ता जो है, वही अब सामने आने की तवक्का करते हैं। और इस किस्म के हालात जो चंद दिनों में देखे गए, या इस किस्म के हालात जो हमने देखा पहलगाम में क्या कुछ हुआ, इस किस्म के हालात अब वादी में पेश नहीं आएंगे। सभी लोगों की तवक्का यही है कि जो हमारा सुकून जो है जो खो गया था, हम तवक्का करते हैं कि तमाम हिंदुस्तान में इस बात पे तबसरा किया जा रहा था कि ये जंग जो है क्या वाकई तौर पे ये जारी रहेगी या बंद हो जाएगी। तो सामने तस्वीर आज आई कि एयरपोर्ट्स जो है वो खोल दिए गए हैं। ये इस बात की अक्कासी है कि नॉर्मल सी पे हमारी ज़िंदगी लौट रही है, लेकिन इसके बाद भी सुकून जो है वो बराबर जारी रहना चाहिए। ये सारे लोगों का कहना है। पूरे मुल्क के साथ साथ वादिया कश्मीर में हालात आप जानते ही हैं कि वादिया कश्मीर ने कितना कुछ सहा। यहाँ पे हमने दिन दहाड़े खून बहते हुए देखा है। अब यह खून बंद होना, खून खराबा जो है ये बंद होना चाहिए। ये वादिया कश्मीर की लोगों की चाहत है। आपने देखा कि पहलगाम में जो वाक़ा पेश आया कि उसकी कितनी मजम्मत हुई, और लोगों ने कहा कि इस तरह का खून खराबा हमें मंजूर नहीं है। जो नाहक खून बहता है उस पर अल्लाह ताला भी नाराज़ है। तो हम चाहते हैं कि वादिया कश्मीर में सुकून पैदा हो। तो फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है कि इंशाल्लाह हम तवक्का करते हैं कि कल से उड़ानी भर दी जाएगी हमारे एयरपोर्ट से, और हाजी साहिबान के लिए एक मुकम्मल और तफसीली प्रोग्राम आएगा जिस पे हाजी साहिबान अमल पैरा हो जाएंगे, और वो जहनी तौर पे तैयार हो जाएंगे कि उन्हें सफ़ी महमूद पर
कब जाना है। मैं हाय जावेद कश्मीर ऑनलाइन से।